जय हिंद। आज हम वर्ग 12 के जो हिंदी है उस हिंदी को हम बताने जा रहे हैं। प्रतिपूर्ति जो चैप्टर है, उस चैप्टर में जो 3 कहानियाँ जो वर्णित की गई है, उसमें से पहला जो कहानी है रस्सी का टुकड़ा। रस्सी का टुकड़ा की जो कहानी है बहुत ही भावात्मक रूप से यह दिया हुआ है। इसमें उनकी जो बातें होती है इस दुनिया में कोई सुनने वाला उनका नहीं होता है। वास्तविकता घटना जो होती है वो बताते हैं, फिर भी लोग नहीं समझ पाते हैं। उसी के बारे में इस कहानी में उजागर किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 चलिए। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो गाई डी मोपासा। रस्सी का टुकड़ा जो शीर्षक कहानी है उसका लेखक जो हैं वो गाई डी मोपासा जी हैं। नंबर दूसरा सवाल है कि बटुआ उठा लेने के आरोप किस पर लगा? यानी बटुआ जो भीड़ में गिर गया था तो उस पर उन पर आरोप लगा था। तो वो कौन व्यक्ति थे जिन पर कि ये आरोप लगा था? तो मित्र और होसेकम जो थे उन्हीं पर आरोप लगा दिया था। उनका जो मित्र था वही आरोप लगा दिया था। तो बटुआ कौन लौटा दिया? मारियस पोमेल व्यक्ति का नाम था। मारियस पोमेल ये कलर के रूप में काम करते थे। नेक्स्ट है गाई डी मोपासा का जन्म कब हुआ? तो गाई डी मोपासा का जन्म जो हुआ था 1850 में हुआ था। गाई डी मोपासा का निधन 1893 में उनका निधन हो गया था, यानी इस दुनिया से वो चल गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 चले आइए। गाई डी मोपासा किस देश के रहने वाले थे? तो गाई डी मोपासा जो थे वो फ्रांस के देश के रहने वाले थे। फ्रांस में ही उनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है काले चमड़े के बटुआ में क्या है? तो 500 फ्रेंक था और व्यापार से संबंधित उसमें कागजात थे। जो बिजनेस है उससे कुछ रिलेटेड उसमें कागजात रखा हुआ था। नेक्स्ट सवाल आपका है 1870 के और 90 के दशक में, 70 से 90 के दशक के बीच गाई डी मोपासा कितनी कविता को प्रकाशित किए थे? तो इन्होंने एक कविता प्रकाशित हुआ था। उनका नाम से एक ही कविता प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 चले आइए। गोदर बिल के चौराहे पर किनकी भीड़ लगी थी? तो लोगों की भीड़ लगी थी, क्योंकि हटिया लगा था तो लोगों की भीड़ लगी हुई थी। 1870-90 के बीच मोपासा की लगभग कितनी कहानियाँ प्रकाशित हुई थी? उनका 300 कहानी को प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट सवाल चले आइए। कहानी विद्या को आधुनिक रूप देने में किसका अस्मरणीय योगदान है? गाई डी मोपासा का बहुत बड़ा इसमें योगदान माना गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है अपने लेखन में मोपासा ने कैसे समाज के चाल चरित्र को बेपर्दा किया था? तो बुर्जुआ वर्ग का मतलब होता है कि मध्यम वर्ग के लोगों को उन्होंने समाज में जो चाल चरित्र है उसको बेपर्दा करने का काम किया था। क्वेश्चन नंबर 13 यह कहानी कहाँ की दुनिया की रपट को अपने सत्य की भाषा में परिणित करती है? यानी बाहर की दुनिया, बाहर में इनका कोई बात सुनने वाला नहीं था, इसलिए बाहर की दुनिया को इन्होंने बताने का काम किया है। किस पात्र की मान्यता है कि हर उपयोगी चीज़ को उठा लेना चाहिए? इसके पहले 14 नंबर क्वेश्चन औरतें अपनी टोकरिया में क्या लेकर जा रहे थे? तो मुर्गा मुर्गी और बत्तख लेकर लोग यहाँ से जा रहे थे। उसमें मुर्गा मुर्गी बत्तख बेचने के लिए हटिया में। किस पात्र को मान्यता है कि हर उपयोगी चीज़ को उठा लेना चाहिए? तो होसेकम का मानना था ये बात कि जो भी चीज़ अगर आपकी उपयोगी है तो उसे कहीं भी अगर गिरा हुआ है तो उसे उठा लेना चाहिए। ऐसे उठाने के चक्कर में इनका जो है आरोप लग जाता है। किसका बटुआ सड़क पर गिर गया? तो मैत्र फॉर्ट्यून हुलब्रेक का जो बटुआ था वो गिर गया था। नंबर 17 है महिलाओं के हाथ में क्या था? तो महिलाओं के हाथ में वही टोकरी था जिसमें मुर्गा मुर्गी और बत्तख था जो बेचने के लिए हटिया जा रही थी। टमटम पर कितने लोग सवार थे? 2 पुरुष और 1 महिला। पुरुष ऊपर बैठे थे और महिला जो थी नीचे बैठी हुई थी। बहुत ज़ोर से पकड़ी थी क्योंकि कहीं उछाल न मारे, हम नीचे गिर जाएँ। 19 नंबर सवाल गोदरबिल जाने वाली सड़क पर किसका सैलाब उमड़ा था? किसान और उसकी पत्नी जा रहे थे, सभी हटिया की ओर जा रहे थे सब। मैग होसेकम का एक मित्र था, उसका नाम क्या था? तो मित्र मलांदे। पहले मित्र था लेकिन बाद में ये दुश्मनी उसके साथ हो गई और वही दुश्मनी निभाने का काम ये किया था। क्वेश्चन नंबर 21 है मलांदे कौन सा काम करता था? तो घोड़े की काठी बनाने का काम करता था। नेक्स्ट वीडियो हम अगला पार्ट 2 में देंगे। आज का वीडियो यही है। जय हिंद।